नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शिकारा आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद विशाल शिकारा पे स्वागत करता हूं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एचएसएससी ने जितने भी क्वेश्चन आपके मैथ के पूछे हैं वो मैं आपको यहाँ पर एक सीरीज मैंने शुरू की है, क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। इससे पहले भी 3-4 वीडियो आ चुकी हैं, आप उनको जाके देख सकते हो। इससे पहले एक वीडियो आई थी इसी पेपर के कुछ क्वेश्चन, उसमें मैंने आपको कराए थे। अब कुछ बचे हुए क्वेश्चन है, इसको कंटिन्यू कर लेते हैं और इसको खत्म करते हैं, ठीक है। चलो भाई देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपका, ठीक है जी। थोड़ा सा ठीक है, चलो। तो ये है क्वेश्चन आपका, ठीक है। इन्होंने बोला है कि हिमांशु, देखो लास्ट क्लास में मैं इस क्वेश्चन को करा चुका हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने करा दिया था। इसने बोला है हिमांशु किसी कार्य का आधा कर लेता है, भाग आएगा यहाँ पर, आधा भाग कर लेता है जितने समय में योगेश करता उसके 3/4 समय में। ऐसे है इसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट, ऐसे बोलेगा, ठीक है। बोलेगा कि वो आधा काम कर लेता है उतने समय में और योगेश के लिए गए समय के 3/4 समय में। ऐसे इसको स्टेटमेंट बोलनी चाहिए थी। यदि दोनों साथ मिलकर काम 18 दिन में करते हैं तो योगेश इस काम को पूरा कितने दिनों में करेगा, ये आपसे पूछा है। देखो एमडीएच का फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पर लगा देंगे। मान लो कि हिमांशु है, हिमांशु एच काम करता है भाई, हिमांशु करता है एच काम, ठीक है। और ये उसके 3/4 समय में करता है, ठीक है भाई। मैंने मान लिया कि जो योगेश है वो एक समय लेता है, उसका एक आ गया, इस ये लेगा 3/4 समय, तो 3/4 हो गया। और उसमें कितना काम करेगा, आधा काम करेगा। कितना काम करेगा, आधा। जितना काम करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, ये एक काम करता है तो वो उससे आधा काम करता है, ठीक है। 2 दूनी आपका 4 चला जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो इससे क्या होगा, यहां से जो हिमांशु है और जो आपका योगेश है उनकी जो काम करने की क्षमता है या उनकी एफिशिएंसी है वो निकल कर आ जाएगी। जैसे ये 2 उस तरफ चला जाएगा, ठीक है, और 3 नीचे आ जाएगा, तो इनकी काम करने की एफिशिएंसी निकल कर आ गई, क्षमता निकल कर आ गई कि ये जितनी देर में 2 काम करता है ये 3 काम करता है, ठीक है। इसने बोला है दोनों मिलकर 18 दिन में करते हैं, तो ये एक दिन में 2 काम करता है, ये 3। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 5। 18 दिन में कितना काम कर देंगे, 18 पंजे 90। ये हो गया भाई साहब आपका टोटल वर्क, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, बोला है योगेश इस काम को कितने दिनों में करेगा। योगेश कितना काम करता है एक दिन में, 3 काम करता है, तो 3 से मैं इसको भाग कर देता हूँ। 3 छिक आपका 18, 6 पंजे 30। इसका मतलब योगेश इस काम को कितने दिन में कर देगा भाई, 30 दिन में योगेश इस काम को कर देगा, ठीक है। तो ये होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इस तरीके से आपको करना है। लास्ट वीडियो में मैंने इसको करा दिया था आपको, मैंने एक बार फिर आपको करा दिया है ताकि किसी को पिछली क्लास में दिक्कत हो तो अब उसको कर सकता है, ठीक है। चलो जी, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ही पेपर के हैं ये सारे क्वेश्चन और ये पटवारी का पेपर है उसके क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, बोला कि 2 स्टेशन है ए और बी, सीधी रेखा पर है, 110 किलोमीटर की दूरी पर है। चलो जी बना लेते हैं, जो जो ये बोलता जाता है उसको साथ के साथ बनाते हुए चलते हैं। ये आपका ए है और ये आपका क्या है, बी है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 110 किलोमीटर है भाई। चलो लिख लिया भाई, ठीक है। फिर बोला है कि एक ट्रेन, ट्रेन देखो कैसी लिखी हुई है, एक ट्रेन ए से 7 बजे चलती है, ये चलती है भाई साहब यहाँ से 7 बजे, ठीक है। और एक दूसरी ट्रेन है 7 बजे चलती है और बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, इसकी जो स्पीड आपकी 20 किलोमीटर पर आवर है। चलो जी हो गया, ये इस तरफ चलती है आपकी, ठीक है। और एक दूसरी ट्रेन है 8 बजे चलती है यहाँ से, वो चलती है यहाँ पर 8 बजे, ठीक है। और ये चलती है आपकी 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दोनों आपकी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है, ठीक है। 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है, इसने बोला है कि वो दोनों किस समय पर मिलेंगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप एक काम करो, दोनों के चलने के समय को ना बराबर कर लो। जैसे ये 7 बजे चली है, ये 8 बजे, इसको भी ना यहाँ ले आओ, मतलब इसको भी 8 बजे पर ले आओ, ठीक है। 8 बजे इसको ले आओ, तो देखो ये 1 घंटे में कितना चल देगी, 20 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड, तो ये 1 घंटे में चल देगी भाई 20 किलोमीटर, ठीक है। तो अब इनके बीच में देखो दूरी कितनी रहेगी, अब इनके बीच में जो दूरी है 90 किलोमीटर है 8 बजे। ये 8 बजे यहां पर है और ये 8 बजे आपकी यहां पर है। अब दोनों के बीच में 8 बजे जो दूरी है 90 किलोमीटर है। देखो ये इस तरफ से चलेगी और ये इस तरफ से चलेगी, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना चल रहे हैं, 45 किलोमीटर। तो 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में इनको कितना समय लगेगा, आप बोलोगे 2 घंटे लग जाएंगे। 45 दूनी 90, 2 घंटे आपके लग जाएंगे, ठीक है। अब जो आपको ये जोड़ना है ना, ये पता किस में जोड़ना है, ये आपको इस 8 बजे में जोड़ना है जिस समय पर दोनों साथ में चलना शुरू हुई थी,
उसमें आपको जोड़ना होता है। तो अगर मैं आपसे ये पूछता हूं भाई ये किस समय मिलेंगी, दोनों किस समय मिलेंगी, तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा 10 बजे। तो इसका मतलब वो कितने बजे मिलेंगी, 10 बजे, ठीक है। क्योंकि 8 बजे है और जमा में 2 घंटे बाद वो मिलेंगी, तो इसका मतलब टोटल 10 बजे वो आपस में मिलेंगी, 10 बजे, ठीक है। सुबह 10 बजे वो मिल जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना होता है, जिस समय पर दोनों साथ चलती हैं उस समय के बीच में जो आपकी दूरी होती है वो लेनी होती है। ये भी 8 बजे यहाँ पर है और ये भी 8 बजे है, इनके बीच में 8 बजे जो दूरी है 90 किलोमीटर, इससे करना होता है। और जब भी एक दूसरे की तरफ आप आओगे तो इससे क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है। वो भी 1 घंटे में 20 चला, वो 25 चला, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में 45 किलोमीटर चले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का उत्तर होगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये यहां से है भाई, क्वेश्चन आपका बोला है 25 बटे में ये किसके बराबर होगा, आपको भी पता है यार 25 है, नीचे आपका कितना है 0.05 है, ठीक है। डेसिमल देखो, डेसिमल के बाद कितनी है, तो ऊपर आपकी 1000 चली जाएगी, ये आपका 1000 चला गया, पाचू पाचू आपका 25 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब इस पर्सन का जो उत्तर आएगा आपका 5000 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा 5000, तो 5000 होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। साफ साफ दिख रहा है तो आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ए शहर ए से बी शहर की दूरी स्कूटर की सवारी कर 30 किलोमीटर की चाल से तय करता है। ये आपका ए है भाई और ये आपका क्या है, बी है। स्पीड कितनी है आपकी 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्या स्पीड आपकी 30 किलोमीटर पर आवर, सॉरी स्पीड है ना, चलो डिस्टेंस क्यों लिख रहे हैं, यहां से हटा देते हैं इसको, ठीक है। चलो भाई ये यहां से चला है किस स्पीड से, ये बोल रहा है मैं चलूंगा 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। चलो भाई फिर ये कहता है एक काम करता हूं मैं वापस थोड़ा जल्दी थोड़ा सा आराम आराम से आता हूं, थक गया मैं आते टाइम, ठीक है। ये बोल रहा है अब मैं वापस आऊंगा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आने और जाने में आपने बराबर दूरी तय की होती है तो उस केस में आपको क्या करना होता है, आप सीधा औसत चाल निकालने का फॉर्मूला होता है वो लगा सकते हो। देखो ए से बी गया है, मान लो कि डी दूरी तय की है और वापस आपका बी से ए आया है, बी से ए आया है, तो अब भी तो इसने डी ही दूरी तय की है ना, तो इसका मतलब आने जाने में जो दूरी है वो बराबर है। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हो ये वाला 2xy और अपोन में होता है आपका x जमा में y, और ये x और y क्या होती है, जो स्पीड आपको दे रखी होती है ना ये होती है आपकी, ठीक है। तो डायरेक्ट इस सूत्र में रख दो भाई, कितना आंसर आ जाएगा आपका 2 और गुना में आपका 20 गुना में आपका 30 और नीचे आपका कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। जीरो से इस जीरो को काट दो और पांचों का आपका 20 कर देता हूं, 4 12 12 दूनी 24, तो इसका मतलब 24 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, ठीक है। ये औसत चाल निकालने का फॉर्मूला होता है जब भी दूरी बराबर हो, ऐसा नहीं कि अलग अलग दूरी को जब भी लगा दोगे, नहीं दूरी बराबर होनी चाहिए दोनों केस में, ठीक है। चलो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसने बोला कि 5 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में इस तरीके हैं, इस तरह है कि उनका गुणनफल आपका 32 है, तीसरी संख्या ज्ञात करो क्या होगी, ये आपसे पूछा। देखो इसको करने का बहुत आसान तरीका है। कौन सी संख्या बोली है, तीसरी संख्या ना, उस तीसरी संख्या को मैं ही मान लेता हूं, ठीक है। जो संख्या बोली जाती है जिसके बारे में बात कर रखे होते हैं उसी को हम मान लेते हैं, ठीक है। मैं तीसरी संख्या ही मान लेता हूं, मानना कि तीसरी संख्या। देखो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, जीपी क्या होती है। देखो कोई भी संख्या मान लो कि आपकी 1 है, उसके बाद आपकी 2 है, उसके बाद आपकी 4 है, उसके बाद आपकी 8 है, उसके बाद आपका क्या है 16 है। ये बेसिकली मैं बोल सकता हूं कि ये संख्या आपकी क्या है, जीपी में है। इसका मतलब क्या है कि जीपी क्या बोलते हैं, जीपी आपको ये बताती है कि जब कोई भी संख्या किसी कॉमन नंबर से, किसी सेम नंबर से अगर एक बार गुना होनी शुरू हो जाती है तो वो उसी संख्या से गुना होती है। 1 गुना में 2, 2 गुना में 2, 4 गुना में 2, 8 गुना में 2। तो ये आपका क्या होता है, ये कॉमन रेशियो आ जाता है जिससे बार बार मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। इसको आर से डिनोट कर दिया जाता है, ये वो आ गया। तो ये होता है आपका जीपी, गुणोत्तर श्रेणी, जिसमें एक बार जिससे गुना होना शुरू हो गया उसी से आगे वो कंटिन्यू क्या होती है, गुना होती जाती है, ठीक है भाई। ये बताने के लिए था, ठीक है। ये इसी तरीके से आगे 2 से ही गुना होती चली जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं यहां से कि अब इस क्वेश्चन में कैसे करें। मैंने बोला जो बोला है उसी संख्या को मान लो भाई आप, ठीक है। किसको मान लेता हूं, तीसरी संख्या को। मैंने मान लिया तीसरी संख्या आपकी ए है, तो चौथी संख्या क्या होगी, मैंने मान लिया कि किसी सेम नंबर आर से गुना हो रही है, तो अगली संख्या आपकी कितनी आ जाएगी, दूसरी, तीसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये आपकी ए आर स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है भाई। ये आपकी इतनी आ गई। ये किसके बराबर आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी भाई साहब आपकी ए अपॉन में आर, क्योंकि आर से जैसे ही गुना किया होगा ए बन गया होगा, और ये आ जाएगी भाई साहब आपकी ए अपॉन में आर का स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने 5 संख्याएं मान ली जो कि आपकी जीपी में है।
इससे आर गुना किया ये बन गया, इससे आर गुना किया ये बन गया, इससे आर गुना किया वो बन गया, उससे आर गुना किया वो बन गया। तो मैंने क्या फोकस किया है, जो संख्या मेरे को बोला ना वो निकालो, मैंने उसी को मान लिया ए और फिर अपना जीपी लगा दिया कि हाँ ये तो किसी कॉमन नंबर से गुना होती जाती है। ठीक है भाई, चलो ठीक है। अच्छा, अब इसने बोला इन सब का जो गुना है ना 32 है, इन सबको गुना है, इन सब की जो गुना है, इन सब की गुना है किसके बराबर है, 32 के बराबर। मैंने 32 के बराबर लिख दी। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इस आर से ये आर कट गया, इस आर स्क्वायर से आपका ये आर स्क्वायर कट गया। अब कितनी ए आ गई आपकी, 1 2 3 4 5, ए कितनी आ गई 5। और आपको पता होगा जब भी ये पावर है, मतलब ये वैल्यूज आपस में क्या है, गुना में है। सर्ड सिंडिसेस में हम पढ़ते हैं कि जब भी अगर आपका क्या होता है, बेस सेम होता है और वो गुना में होती है तो पावर क्या होती है आपकी, ऐड हो जाती है। अब इनकी पावर एक एक है, कुछ भी नहीं है ना, इसका मतलब एक एक है इनकी पावर भाई। तो इसका मतलब ए की पावर कितनी आ गई 5, और किसके बराबर है, 32 के बराबर है। ये देखो ये किसकी पावर है, ये भी किसी न किसी की पावर 5 मिलेगी। आप देखना ये आ जाएगा आपका ए की पावर 5 बराबर में क्या है आपका 2 की पावर 5। ठीक है, इसका मतलब ए किसके बराबर है आपका 2 के बराबर है। इसका मतलब जो तीसरी संख्या वो कितनी है आपकी 2 है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो और तीसरी ऑप्शन 2 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और जब भी इस तरीके से आपको जीपी में मानने की कोशिश करनी हो या मानना हो तो इसी तरीके से मानना, क्वेश्चन आपका ज्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, चलो जी अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये पटवारी का पेपर है भाई, और 2016 में पटवारी का पेपर हुआ था, ये उसके क्वेश्चन है। तो मैं आपको सारे पेपर करा रहा हूँ, ठीक है, जितने भी आपके होंगे, जो टेक्निकल क्वेश्चन होंगे वो भी हम करा देंगे, मतलब जो 11th-12th में मैथ आता है उसके क्वेश्चन भी है वो भी हम आपको करा देंगे। तो सारा मैथ हम यहाँ पर आपको करा देंगे। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन ये है, 12 आदमी एक कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। चलो जी ठीक है, देखो इसने बोला कि 12 आदमी है किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले तो मैं अपना टोटल काम मान लूं, निकाल लूं कितना आ गया, 12 आदमी 8 दिनों में कितना काम हो गया आपका 96 काम। ये काम आपका करते हैं, 96 काम आपका हो गया। उनके कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद 3 और आदमी कार्य में काम में शामिल हो जाते हैं। तो मुझे एक बात बता दो, 3 दिन बाद कार्य करने के 3 दिन बाद आ जाते हैं और 3 और काम शामिल हो जाते हैं, शेष कार्य वो कितने दिन में करेंगे। 12 आदमी 8 दिन में काम करते हैं, 3 दिन बाद की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, 8 दिन में काम करते हैं, इसका मतलब 3 दिन का काम हो चुका है। इसका मतलब 12 आदमी के 5 दिन का काम अभी भी बचा हुआ है। अभी तो यही तो काम बचा हुआ है, इसमें से 12 गुना में 8 था, इसमें से 3 दिन का हो गया है और इतने दिन का काम अभी भी आपका बचा हुआ है। ये काम आपका बचा हुआ है। अब इसने क्या बोला है, इसने बोला 3 और आदमी काम में शामिल हो गए। तो पहले आपके 12 आदमी थे, अब कितने आदमी हो गए आपके 15। अब वे मिलकर कितने दिनों में काम पूरा कर देंगे। इनटू में डी कर देता हूं भाई, कितने दिन में कर देंगे। तो जो काम है यहां से वही तो काम करना है जो बचा हुआ था, अब इसको ये काम करेंगे। तो जो काम है दोनों तरफ से बराबर है। तो ये आ गया आपका 5 3 15 और आपका 3 चौक 12। इसका मतलब अब ये इस काम को कितने दिन में कर देंगे, 4 दिन में। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका 4 दिन, क्योंकि उसी काम को करना है जो बच गया, बाकी का तो करके चले गए थे 3 दिन में। तो दूसरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3 दिन, आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, आसान है क्वेश्चन, कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 7/8 से छोटा है तथा 1/3 से आपका बड़ा मान रखता है, ये आपसे पूछा है। देखो भाई बहुत आसान सा प्रश्न है। एक तो आप इसको सीधा भाग करके कर सकते हो, सीधा भाग करके कर सकते हो। जैसे मैं 7/8 है, 7/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जब आप इसको भाग करोगे डेसिमल में आएगा आपका 8 8 64 आ जाएगा। ठीक है, और जैसे 70 में से 64 जाएगा, कितना बच जाएगा आपका 6 0 56, 8 7 आपका 56 भी आ जाएगा। ये इतना है। और 1/3 सबको पता है किसके बराबर होता है भाई, 33 पॉइंट में 0.33 के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है, 0.33 के बराबर होता है। अब आपको ये देखना है कि इनके बीच में आनी चाहिए। अब आपको ऐसी संख्या निकालनी है जो इनके बीच में आए। ठीक है, तो निकाल देंगे ना भाई। इसका कितना निकाला था अभी हमने, 8 8 64 और कितना हो गया था 6, 8 7 आपका 56, 0.87 आया था। इसका 0.33 आएगा आपका। ठीक है भाई, चलो तो 1/4 तो किसके बराबर होगा, अगर मैं 1/4 की बात करता हूं तो 1/4 तो आपका 0.25 हो जाएगा, नहीं आएगा वो तो। ठीक है, ये बोला उससे छोटा हो और इससे बड़ा हो, ये तो नहीं आएगा, पहला तो नहीं है। 23/24 आप करोगे तो लगभग आपका 0.9 के आसपास आएगा, क्योंकि वो पूरा कटेगा। ठीक है, तो इसको जब आप करोगे 0.9 समथिंग आ जाएगा। मान लो कि 92 आ गया, 93 आ गया, 0.9 आ जाएगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, भाग करेंगे तो 11/12 है, ये भी आपका लगभग 12 और 11 110/12 करोगे, 12 निम्मा 108, ये भी 0.9 के आसपास आएगा।
इसको जब करोगे 17/24, ठीक है, इसको भाग करो भाई, ये किसके बराबर आ रहा है, जैसे 24 है, नहीं जा रहा, डेसिमल लगा दिया, ठीक है, जीरो आ गई, 24 पंजे आपका 120 आ गया, 24 छिक्के पे जा सकता है, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 और 2 आपका 14, तो इतना हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, ये आपका पॉइंट समथिंग आएगा 24 6 के बाद, 6 समथिंग आएगा आपके पास। तो देखो कौन इसके बीच में आएगा, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो इसके बीच में यही आने के चांस है जो इनके बीच में आएगा, ठीक है भाई, इसी के आने के चांस है जो इनके बीच में आएगा। इस तरीके से मैं भाग करके इसको बता सकता हूं कि नहीं, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और ये इसके बीच में आएगा। आप पूरा इसको भाग करके चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। आसान था क्वेश्चन, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, ये है लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, नहीं खत्म हो गए, चलो जी, यही थे बस, इस वाले पेपर में इतने ही क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन पिछले वाली वीडियो में करा दिए थे और कुछ क्वेश्चन इसमें करा दिए हैं, तो ये सारा आपका पेपर खत्म हो गया है। और ये पटवारी का एक पहला पेपर था, इसके बाद आगे वाले पटवारी के पेपर में जितने मैथ के क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको करा दूंगा। ये एक सीरीज हमने शुरू की है मैथ के सारे क्वेश्चन कराने की, ठीक है, तो इसके साथ जुड़े रहिए। और इसके अलावा मैं डेली छोटी छोटी वीडियोस बनाता रहता हूं, जैसे 24 अप्रैल है, 24 अप्रैल को क्या बनाया जाता है, 25 अप्रैल को क्या बनाया जाता है, आज 26 अप्रैल है, जैसे कि आज मैंने आपको बता दिया था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ और मैथ का पोर्शन मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ जुड़िए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक करिए, इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और कोई बच्चा अगर HSSC की तैयारी कर रहा है तो उसके मैथ के पोर्शन का हमारा यहाँ पर फोकस है, तो कंप्लीट जितना प्रीवियस ईयर में आया है उस पर फोकस करेंगे, फिर कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।